कभी हिंडनबर्ग तो कभी अमेरिकी एजेंसियां। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए अमेरिका से आने वाली मुश्किलों का दौर खत्म ही नहीं हो रहा। 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलर एजेंसी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद उसके शेयर धराशायी हो गए थे। कंपनी का मार्केट कैप $100 अरब तक गिर गया था और अरबपतियों की लिस्ट से गौतम अडानी भी बाहर हो गए थे। ऐसा ही हाल एक बार फिर देखने को मिला है। एक बार फिर से अडानी के शेयरों में भूचाल आ गया है अमेरिका से, क्योंकि फिर खबर आई है और शेयर एक ही दिन में 23% तक गिर गए। लेकिन इस बार मामला फ्रॉड, धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का है। लेकिन क्या है वो मामला, आइए समझते हैं कि अमेरिका में अडानी पर कौन से गंभीर आरोप हैं और किस प्रोजेक्ट में उन पर रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। तो सबसे पहले बात उन आरोपों की जो अमेरिका में गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर लगे हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने अडानी पर रिश्वत ऑफर करने और धोखाधड़ी का चार्ज फ्रेम किया है। उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर आरोप लगा है कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए उन्होंने $250 मिलियन यानी करीब 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडानी ग्रुप ने भारतीय अफसरों को $250 मिलियन की रिश्वत ऑफर की। उन पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से सच छिपाने का आरोप लगा। अडानी ग्रीन एनर्जी पर झूठे बयानों और गुमराह करने का आरोप लगा है। भारत सरकार को 11 गीगावाट सोलर एनर्जी बेचने के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य कंपनी के बीच समझौते से उठे इस विवाद का मामला अब अमेरिकी कोर्ट में पहुंचा है। अगर बात अमेरिका में अडानी पर आरोपों की लिस्ट की करें तो इसमें अमेरिका के निवेशकों से धोखाधड़ी, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिश्वत, भारतीय अफसरों को रिश्वत ऑफर करना, करीब 2110 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर, निवेशकों और बैंकों को अंधेरे में रखना और निवेशकों से $3 बिलियन जुटाना शामिल है। अमेरिकी अथॉरिटीज़ इस मामले में जांच कर रही है। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या अडानी समूह ने अपने फायदे के लिए घूस दी और भारत सरकार के अधिकारियों को गलत पेमेंट्स किए। ये मामला अमेरिका में दर्ज किया है क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर यह विवाद उठा उसमें अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में दिया गया, जो वहाँ के कानून के हिसाब से अपराध है। अमेरिकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक इस मामले में गौतम अडानी, उनके अलावा भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन, एज्योर पावर के सीईओ रंजीत गुप्ता, रुपेश अग्रवाल, साइरिल कैबोनिस, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा के नाम भी शामिल हैं। सबसे अहम बात वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके चक्कर में गौतम अडानी और उनकी कंपनी घिर गई है। तो रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इस सौदे में शामिल SECI को भारत में खरीदार नहीं मिल पा रहा था। बिना बायर्स के डील को आगे बढ़ाना मुश्किल था। ऐसे में अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर डील को क्लोज करने की योजना बनाई। हालांकि अडानी ने इन आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। उन्होंने हर संभव कानूनी सलाह की भी बात कही है और निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि कंपनी ने कुछ भी अनुचित नहीं किया। वहीं इस मामले को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस ने जोर शोर से हमला बोला है और गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग और मामले की JPC जांच की मांग की है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।